दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा भी देश है जो आकार में आपके गांव से भी छोटा है, लेकिन जहां की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की तरह करोड़ों रुपयों की लैम्बोर्गिनी और फेरारी दौड़ती है। एक ऐसा देश जहां इनकम टैक्स का नामो निशान नहीं है और वहां हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सैर पर लेकर जा रहा हूं दुनिया के उन 3 जादुई देशों की ओर जहां गरीबी केवल एक शब्द मात्र है और अमीरी ऐसी कि सुनने वालों के होश ही उड़ जाएं। मैं बात करूंगा मोनाको की, जहां लोगों के घरों में ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाली गलियों में भी एयर कंडीशनर लगे हैं। फिर हम देखेंगे लग्जमबर्ग को, जहां बस और ट्रेन का सफर हर किसी के लिए बिल्कुल मुफ्त है। और अंत में हम सैर करेंगे लिechtenstein की, जहां का राजा हर साल अपनी पूरी प्रजा को अपने महल में बुलाकर बियर और शराब की मुफ्त पार्टी देता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोनाको। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोनाको इतना छोटा देश है कि शायद आपका गांव भी इस देश से कहीं अधिक बड़ा होगा। यदि आप मोनाको में सुबह सैर पर निकले तो मात्र 1 घंटे में इस पूरे देश में घूमकर वापस अपने ठिकाने पर लौट आएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में मोनाको वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 2.02 वर्ग किलोमीटर ही है। हमारे भारत के वो गाँव जहाँ ठीक ठाक इंसानी आबादी रहती है में से भी अधिकतर गाँव मोनाको देश से कहीं अधिक बड़ा आकार रखते हैं। हालांकि क्षेत्रफल में छोटा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि मोनाको कोई साधारण देश है। इस देश की हर खूबी और हर कदम अपने आप में असाधारण अनुभव प्रदान करता है। फ्रांस और इटली के बीच भूमध्य सागर के किनारे बसा मोनाको दुनिया का वह कोना है जहां जमीन के एक इंच की कीमत अरबों में है। इस देश में बसने के लिए बड़े हॉलीवुड स्टार और खरबपति बिजनेसमैनों का कड़ा संघर्ष रहता है। अगर भारतीय मानकों को ध्यान में रखकर बात करूं तो मोनाको में प्रति गज जमीन की कीमत 1 करोड़ भारतीय रुपयों से भी अधिक की मानी जाती है। इसका अर्थ है कि यदि आपको इस देश में एक 100 गज का सामान्य प्लॉट खरीदना है तो कम से कम 100 करोड़ रुपए अपनी जेब से आपको ढीले करने होंगे। जाहिर है हम आम भारतीय तो मोनाको में रहने तो क्या, घूमने तक का ख्वाब नहीं देख सकते। इसलिए चलो इस देश की खूबियां जानकर ही अपना मन बहला लेते हैं। वैसे मोनाको में कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि आप किसी देश में नहीं बल्कि अमीरों के एक ऐसे जादुई किले में आ गए हैं जहां गरीबी का नामो निशान तक नहीं है। इस देश में पूर्णतः टैक्स फ्री सिस्टम है। मोनाको में रहने वाले नागरिकों को अपनी कमाई का एक भी रुपया सरकार को इनकम टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता। यही वजह है कि दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ी, हॉलीवुड स्टार्स और बड़े बिजनेसमैन इस देश की नागरिकता लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। कोई इनकम टैक्स की रेड आपके ऊपर नहीं पड़ने वाली। फिर चाहे आप अपने घर में नोटों के बोरे भर भर कर ही क्यों ना रख दें। मोनाको के रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ का हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति और हर तीसरा व्यक्ति अरबपति है। इस देश की सड़कों पर चलने में ऐसा लगता है मानो आप किसी फिल्म के सेट पर चल रहे हों। मोनाको में प्रति व्यक्ति पुलिसकर्मियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। चप्पे चप्पे पर लगे हाईटेक कैमरों की वजह से अपराध दर लगभग 0 है, जिससे लोग आधी रात को भी बिना किसी डर के करोड़ों के जेवर पहनकर सड़कों पर घूम सकते हैं। मोनाको में महिलाएं भी रात एवं दिन पूरी आज़ादी के साथ घूम सकती हैं। यहाँ पिछले 1 दशक यानी 10 सालों से किसी महिला के साथ कोई भी यौन संबंधी दुराचार की घटना दर्ज नहीं की गई है। इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर इतना ऊंचा है कि यहाँ की औसत आयु ही करीब 90 साल है, जो बाकी दुनिया से बहुत अधिक है। मोनाको का शहरी बुनियादी ढांचा ऐसा शानदार है कि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी पूरे देश में सार्वजनिक लिफ्ट, एस्केलेटर और एयर कंडीशनर गलियारे बनाए गए हैं ताकि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी ना हो। यानी आपको मोनाको की गलियों में भी एसी लगे हुए मिलेंगे। इस देश में ना तो कोई बेघर है और ना ही कोई बेरोजगार, क्योंकि सरकार की मजबूत सामाजिक सुरक्षा और आवास नीतियां ये सुनिश्चित करती हैं कि उनका हर नागरिक एक रॉयल और सम्मानजनक जीवन शैली जी सके। मोनाको एक बेहद शिष्टाचार वाला देश माना जाता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति से थोड़ी सी भी बदतमीजी माफ़ नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि यदि आप इस देश की किसी गली में अपनी शर्ट उतारकर घूम रहे हैं तो आप पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इस देश में सीसीटीवी नेटवर्क
इतना मजबूत है कि यदि आप सड़क पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी फेंक दे या थूक दें तो चंद मिनटों में पुलिस आपकी पहचान करके आपके पास पहुंच जाएगी और आपके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। मोनाको के नागरिक इस भांति ईमानदार हैं कि आप सड़क पर अपना रुपयों से भरा पर्स भी गिरा दें तो वो पर्स हर हाल में आपको सुरक्षित वापस मिल जाएगा। अब यदि लग्जरी जीवन शैली की बात करें तो मोनाको में आपको शानदार घरों के साथ साथ करोड़ों रुपयों की कारें सड़कों पर दिखना बड़ी ही आम बात है। यहाँ की सड़कों पर लैम्बोर्गिनी, फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ उतनी ही आम है जितनी हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा आकर्षण है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। साल में एक बार यहाँ की साधारण सड़कें दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेसिंग ट्रैक में बदल जाती है। फॉर्मूला 1 की कारें जब मोनाको की तंग गलियों और सुरंगों से होती हुई 300 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से दौड़ती है तो पूरा देश थर्रा उठता है। लोग अपने घरों की बालकनी में बैठकर इस रेस का लुत्फ उठाते हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी रेस है जिसके लिए कोई अलग से स्टेडियम नहीं बनाया जाता बल्कि पूरा शहर ही एक स्टेडियम बन जाता है। इस रेस के दौरान मोनाको की सड़कों को आम इंसानों के लिए बंद कर दिया जाता है। ना आप अपना वाहन लेकर निकल सकते हैं और ना ही आप पैदल ही घर से बाहर जा सकते हैं। बस अपनी छत पर खड़े हो जाइए और बिजली की गति से दौड़ती गाड़ियों को देखने का लुत्फ उठाइए। मोनाको के बंदरगाह पर अरबों रुपयों की याच खड़ी रहती है। याच असल में एक तरह का आलीशान समुद्री जहाज होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ ऐशो आराम के लिए होता है। ये जहाज पानी पर तैरते हुए 7 स्टार महल हैं जिनके भीतर हेलीपैड, शानदार स्विमिंग पूल, पर्सनल सिनेमा हॉल और यहाँ तक कि अपनी निजी मिनी पनडुब्बी जैसी अविश्वसनीय सुख सुविधाएं मौजूद होती है। दुनिया के बड़े बड़े अरबपति और रईस अपने इन आलीशान जहाज़ों को यहाँ के नीले समुद्र में खड़ा करना अपनी सबसे बड़ी शान समझते हैं। मोंटे कार्लो कसिनो का जिक्र किए बिना मोनाको की बात अधूरी ही रह जाएगी। 19वीं सदी में बना यह कसिनो अपनी बेमिसाल वास्तुकला और शाही अंदाज के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ का एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब नियम भी है। यदि आपको मोनाको की नागरिकता मिल जाए तो आप इस कसिनो में जुआ नहीं खेल सकते क्योंकि मोनाको की सरकार नहीं चाहती कि उनके नागरिक जुए की लत में पड़कर अपनी दौलत गंवा दे। यानी मोंटे कार्लो कसिनो सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए ही खुला हुआ है। लग्जमबर्ग। दोस्तों, मोनाको की गलियों से निकलकर अब हम एक ऐसे देश में चलते हैं जिस देश को यूरोप का पावर हाउस कहा जाता है। ये है लग्जमबर्ग। क्षेत्रफल के हिसाब से लग्जमबर्ग लगभग 2586 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो हमारे भारत के गोवा राज्य जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है से भी काफ़ी छोटा है। लेकिन जब बात अमीरी की आती है तो लग्जमबर्ग को दुनिया का सबसे अमीर देश कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये देश इतना आगे है कि यहाँ के एक औसत कर्मचारी की मासिक तनख्वाह भी लाखों में होती है। दरअसल लग्जमबर्ग में किसी भी कर्मचारी को यदि आप काम पर रखते हैं तो वहाँ के कानून के अनुसार आपको उस कर्मचारी को कम से कम 2700 यूरो यानी करीब 2,90,000 भारतीय रुपयों के बराबर तनख्वाह देनी होगी। हमारे देश में तो अधिकतर कर्मचारी इतना साल भर में भी नहीं कमा पाते। असल में अपने चारों तरफ से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से घिरा ये छोटा सा देश लग्जमबर्ग पूरी दुनिया के लिए एक फाइनेंशियल हब है जहाँ बड़े बड़े बैंकों का अरबों रुपयों का लेन देन रोजाना की बात है। लग्जमबर्ग की एक अनोखी खूबी ये है कि इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मुफ्त है। जी हाँ, आप चाहे बस, ट्रेन या चमचमाती हुई ट्रोम जो कि सड़क पर चलने वाली एक छोटी ट्रेन होती है में सफ़र करें, उसके लिए आपको कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ता और ना ही आपको अपने साथ कोई पास आदि ही रखना पड़ता है। और ये अनोखी सुविधा सिर्फ लग्जमबर्ग के नागरिकों के लिए ही नहीं है बल्कि वहाँ घूमने गए पर्यटक भी हर प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसी अनोखी एवं शानदार सुविधा देने वाला लग्जमबर्ग दुनिया का इकलौता देश है। यहाँ के सरकार का मानना है कि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और प्रदूषण कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सबसे बेहतरीन तरीका है। इस देश की ट्रेनें और बसें इतनी साफ सुथरी और आधुनिक होती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप सार्वजनिक वाहन में सफ़र कर रहे हैं, बल्कि आपको इन वाहनों में किसी 5 स्टार लाउंज जैसा ही एहसास होगा। यदि आप लग्जमबर्ग की खूबसूरती को निहारोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस देश की राजधानी, जिसे लग्जमबर्ग सिटी के नाम से जाना जाता है, एक गहरी खाई और ऊंची चट्टान के ऊपर बसी हुई है, जिसकी सबसे रोमांचक जगह को कैसमेट्स डू बोक कहा जाता है। यह पहाड़ों के भीतर बनाई गई हजारों साल पुरानी सुरंगों और गुफाओं का एक विशाल जाल है, जहां से अतीत में कभी दुश्मन पर नजर रखी जाती थी। जब आप लग्जमबर्ग सिटी के शेमिन डेला कॉर्निश नामक रास्ते पर चलते हैं, जिसे यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी कहा जाता है, तो नीचे घाटी में बसे पुराने घरों और बहती नदी का नज़ारा ऐसा लगता है मानो किसी परियों की कहानी के किताब के पन्नों में ही घुस गए हों।
यहाँ के ऊंचे ऊंचे पत्थर के पुल और उनके नीचे बिछी मखमली हरियाली कुदरत और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मेल है जो दुनिया में और कहीं ढूंढे नहीं मिलता। यदि आप लग्जमबर्ग सिटी के शहरी शोर शराबे से दूर निकले तो इस देश का ग्रामीण इलाका आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ मुलरथल गांव का क्षेत्र इतना सुंदर है कि इसे छोटा स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहाँ के जंगलों में चलते हुए आपको अजीबोगरीब शक्ल वाली चट्टानें और दूधिया पानी के झरने मिलेंगे। ये दृश्य आपको किसी रहस्यमयी फिल्म की याद दिला सकते हैं। साथ ही लग्जमबर्ग के वियेंडेन कैसल किले को निहारना किसी रोमांच से कम नहीं माना जा सकता। पहाड़ी की चोटी पर बना यह विशाल किला जब रात की रोशनी में जगमगाता है तो इसकी परछाई नीचे बहती नदी में किसी चमकते हीरे जैसी लगती है। लग्जमबर्ग की हवा इतनी शुद्ध और वातावरण इतना शांत है कि आपको इस देश में घूमते हुए ऐसा लगेगा मानो वक्त ही ठहर गया हो। इस देश की हरियाली इतनी घनी है कि इसे यूरोप का हरा दिल भी कहा जाता है। हद से ज़्यादा दौलत और शोहरत के बावजूद लग्जमबर्ग के लोगों में एक अजीब सी सादगी और शांति है। यहाँ के लोग दिखावे में यकीन नहीं रखते बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लग्जमबर्ग का सामाजिक ढांचा बेहद मजबूत है। ये लोग एक दूसरे पर अटूट भरोसा करते हैं। इस देश की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लगभग सभी लोग 3 भाषाएं जिनमें लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन शामिल है फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा को भी लग्जमबर्ग में हर कोई समझ लेता है। इतनी भाषाओं का मेल देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एक देश में घूम रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा मानो आप सारी दुनिया की सैर कर आए। लग्जमबर्ग की मेहमान नवाजी और सुरक्षा का स्तर बेमिसाल है। वस्तुतः ये देश इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर खूब सारी दौलत किसी के पास हो तो कैसे एक छोटी सी जगह को भी पृथ्वी का सबसे खूबसूरत स्वर्ग बनाया जा सकता है। लिख्टेनस्टाइन। दोस्तों, लिख्टेनस्टाइन एक ऐसा देश है जिसका नाम भी शायद आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। ये देश ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच आल्प्स के ऊंचे पहाड़ों में किसी गहने की तरह जड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो लिख्टेनस्टाइन महज 160 वर्ग किलोमीटर में ही सिमटा है, यानी ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी करीब 10 गुना छोटा आकार रखता है। लेकिन लिख्टेनस्टाइन की भी असली ताकत इस देश के धन में छुपी हुई है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय इतनी ज़्यादा है कि लिख्टेनस्टाइन में कोई गरीब तो छोड़ ही दीजिए, मध्यम वर्ग का व्यक्ति मिलना भी असंभव सा ही कार्य है। भारत में जहाँ प्रति व्यक्ति मासिक आय 16 से 17 हज़ार रुपयों के आसपास बैठती है, वहीं लिख्टेनस्टाइन में यह आय करीब 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। यानी इस देश में काम करने वाला हर व्यक्ति एक साल में बड़ी ही आसानी से करोड़पति बन सकता है। यही कारण है कि आसपास के कई देशों जैसे ऑस्ट्रिया एवं हंगरी आदि से अनेकों इंसान लिख्टेनस्टाइन में काम करने आते हैं। इन पड़ोसी देशों के लोगों को लिख्टेनस्टाइन आने के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़ा आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये आसानी से सुबह काम पर आते हैं और शाम को अपने देश वापस लौट जाते हैं। लिख्टेनस्टाइन की अमीरी का राज इसकी विविध अर्थव्यवस्था में छुपा है। यहाँ अनेकों उच्च तकनीक औद्योगिक केंद्र है, जहाँ विश्व स्तरीय मशीनरी, दंत चिकित्सा उपकरण, विशेषकर के नकली दांत और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण होता है। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, गहरी हरी घाटियाँ और बादलों को छूती चोटियाँ लिख्टेनस्टाइन को किसी जादुई पेंटिंग जैसा बना देती है। यहाँ का रेटिकोन पर्वत न केवल साहसिक ट्रेकिंग और स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि सर्दियों में जब यह पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है तो पूरा देश किसी काल्पनिक लोक जैसा दिखाई देने लगता है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्राचीन वादुज किला और ऐतिहासिक चर्च यहाँ के परिदृश्य को एक शाही गरिमा प्रदान करते हैं, जबकि बादलों से ढके पहाड़ों के बीचों बीच बसे छोटे छोटे घर और मखमली घास के मैदान शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। लिख्टेनस्टाइन एक प्रिंसली स्टेट है, यानी यहाँ आज भी राजाओं का शासन चलता है। इस देश के राजा अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए किले यानी वादुज में ही निवास करते हैं, जहाँ से उन्हें पूरा देश आसानी से नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिख्टेनस्टाइन दुनिया में नकली दांत बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की तकनीक इतनी उन्नत है कि दुनिया भर के डेंटिस्ट केवल लिख्टेनस्टाइन में बने दांतों पर ही भरोसा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये देश अन्य कई प्रकार की हाईटेक मशीनें और औजार पूरी दुनिया में निर्यात करता है। वस्तुतः लिख्टेनस्टाइन की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ तकनीक और प्रकृति ने हाथ मिला लिया है। यहाँ एक तरफ अत्याधुनिक फैक्ट्रियाँ हैं तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने अंगूर के सुहाने बगीचे भी हैं। दरअसल लिख्टेनस्टाइन की भौगोलिक स्थिति उसे अंगूर की खेती के लिए आदर्श बना देती है। यही वजह है कि इस देश में आपको चारों ओर अंगूर के गुच्छे लटकते हुए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल ये देश बेहतरीन वाइन बनाने के लिए करता है। वस्तुतः
वस्तुतः लिechtenstein की वाइन पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे इस देश के लोग पीने पिलाने के बड़े शौकीन हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन ही यानी हर साल 15 अगस्त को लिechtenstein में भी बड़ा आयोजन किया जाता है, क्योंकि इस दिन इस देश के पूर्व शासक प्रिंस फ्रांज जोसेफ का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में लिechtenstein के राजा अपनी पूरी प्रजा को ही पार्टी देते हैं। इस रोज लिechtenstein के वर्तमान राजा प्रिंस हंस अदम द्वितीय अपने महल के शाही बगीचे को पूरे देश की जनता के लिए खोल देते हैं। देश का हर नागरिक, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, राजा के महल में आमंत्रित होता है। इस पार्टी में हर प्रकार की शराब एवं भोजन लिechtenstein की प्रजा को राजा की ओर से मुफ्त में परोसा जाता है। ये सोचना भी काफ़ी अजीब है कि हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ का राजा अपनी प्रजा के साथ बैठकर पार्टी करता हो। ये सादगी और प्रेम ही लिechtenstein को दुनिया के बाकी अमीर देशों से अलग और विशेष बनाता है। मजे की बात यह है कि लिechtenstein के पास अपनी कोई सेना या आर्मी ही नहीं है। साल 1868 में ही यहाँ की सेना को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इस अनोखे देश के लोगों का मानना है कि शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इतना अमीर होने के बावजूद इस पूरे देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। यदि आपको जहाज के जरिए सफ़र करना है तो पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया जाना होगा, जिसकी लिechtenstein से दूरी सड़क मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों की है। हालांकि बिना फौज के भी लिechtenstein बेहद सुरक्षित है। वस्तुतः इस देश में सुरक्षा का आलम यह है कि लोग रात में भी सोते समय अक्सर अपने घरों के दरवाजे खुले ही रखते हैं। यानी केवल अमीरी नहीं बल्कि शांति और सुकून ही इस खूबसूरत देश अर्थात लिechtenstein की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको दुनिया में सबसे अमीर माने जाने वाले इन 3 देशों की यात्रा करने में आनंद की अनुभूति हुई होगी। वीडियो पसंद आने की स्थिति में लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें और आपका हमारी पृथ्वी चैनल पर पहली बार आना हुआ हो तो बिना किसी संकोच के सब्सक्राइब बटन भी दबा डालें। धन्यवाद।